SIR यानी मतदाता शुद्धिकरण। सरल भाषा में आपको बताऊं, कई लोगों को लगता होगा कि ये SIR क्या भला है, क्या ये CAA या NRC जैसा है। तो ऐसा नहीं है। मैं पहले चीज़ों को स्पष्ट कर दूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। SIR का मतलब होता है मतदाता सूची का शुद्धिकरण, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। SIR का नाम पहली बार रखा गया है और इस बार एक डेट डिसाइड की गई है, 2003 एक साल डिसाइड किया गया है, जिसको एक मानक साल माना गया है। यानी इससे उसको मिलान किया जा रहा है, मतदाता जो है उसका मिलान किया जा रहा है, उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी लगेंगी, कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर लोग भ्रमित हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। SIR क्यों ज़रूरी है? दरअसल इसलिए ज़रूरी है, ये पहली बार 1953 में हुआ था, आपको ये बता दूं, नेहरू जी के समय में, और ये नियमित अंतराल पे होता रहा है। ठीक है, इसको लेके सियासी चर्चाएं अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्यों जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल कई लोग की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों के तबादले हो जाते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले, एक संभाग से दूसरे संभाग। तो वो वहाँ के मतदाता नहीं रहते और नई जगह मतदाता बन जाते हैं, लेकिन पता चला कि वो पुरानी जगह मतदाता सूची में भी दर्ज है और नई जगह भी जाके दर्ज हो गए। ऐसे में मतदाता एक और दर्ज हो गए दो। तो ऐसे में न सिर्फ भ्रांति फैलती है, गलत सूचना निकल के आती है, आंकड़े प्रभावित होते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? साथ ही साथ कई लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके नाम भी अभी तक दर्ज हैं। तो कई सारी विसंगतियां समय समय पर हो जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हो जाती हैं। इसे ही SIR के जरिए ठीक किया जाता है। अब जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके नाम हट जाएंगे, जो लोग तबादले हो चुके हैं वहाँ मौजूद नहीं हैं उनके नाम हट जाएंगे, नई जगह इस SIR के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो ये है SIR। इसमें डरने, पैनिक होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ ही कई तरीके की अफवाहें और फ्रॉड भी शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने क्या क्या शुरू कर दिया है, जो साइबर ठग हैं, कि उन्होंने अब चूंकि 2003 को मानक वर्ष मानकर भारत निर्वाचन आयोग आपकी मतदाता सूची को रिवाइज कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। तो अब आपको 2003 में, आप मान लीजिए बालिग नहीं थे, तो आपके माँ बाप का नाम होगा मतदाता सूची में, दादा दादी का नाम होगा, चाचा चाची, काका काकी, किसी रिश्तेदार का नाम होगा। तो 2003 में अगर आप अपने माँ बाप का नाम देते हैं, अच्छी बात है, आपका नाम अगर है तो वो बता दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने दादा दादी का जब भी नाम रहा हो उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। तो अब क्या होता है कि 2003 का स्टेटस आपको जानना है, तो अब साइबर ठग सक्रिय हुए। साइबर ठगों ने क्या करना शुरू किया कि आपको एक कैप्शन लिखा कि अगर आप 2003 में आपका मतदाता नंबर क्या था, या आप कहाँ पर थे वहाँ जानना चाहते हैं माँ बाप का या अन्य लोगों का, तो इस लिंक के जरिए आप पता कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, पता चलेगा आपका मोबाइल हैक हो गया, आपका सिस्टम हैक हो गया, आपका अकाउंट से पैसे उड़ गए, साइबर ठग शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको उसमें नहीं पड़ना है। उसके लिए आपको सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI.in इस पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप जब खोलेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाइए और वहाँ जाके आप सीधा, सबसे पहले आप अपना जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से सामने आएगा कि जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियली वेबसाइट को पुश करेंगे या एप्लीकेशन को पुश करेंगे, तो आपको वो मांगेगा कि आपका स्टेट बताइए। आपने स्टेट बता दिया, मध्य प्रदेश या जहाँ भी आप रहते हैं। फिर वो आपका ज़िला मांगेगा, ज़िले को आप लिख दीजिए, या उसने लिस्ट दे दी ज़िले की तो आप उसको पुश कर दीजिए। फिर वो आपसे आपकी विधानसभा की जानकारी मांगेगा, आप जिस भी विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा का नाम क्लिक कर दीजिए। फिर वो आपके मतदान केंद्र क्रमांक पूछेगा। अब अगर उस आपको याद नहीं है तो आप उस गांव का या शहर का या मोहल्ले का नाम लिख दीजिए, तो वो अपने आप आ जाएगा।
वहाँ से फिर आपकी सूची खुल जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, आप देख लीजिए। आप जो आपकी मतदाता सूची नंबर है और नाम है आपके पिता का, माता का, आप अगर उस समय वोटर नहीं रहे हैं तो, या माँ बाप नहीं थे उस समय तो चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी जो भी हैं उनका नाम और उनके आगे जो मतदाता सूची में उनका क्रमांक दर्ज है, किस क्रमांक पे वो मतदाता दर्ज है, उसको नोट कर लीजिए। बीएलओ को आपको उसी को देना है। अन्य किसी लिंक के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे सही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे, देखिएगा। और कैसे खोलना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएलओ आपके पास आएंगे। दरअसल ये पूरा एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम बना है। मैंने जो आपके लिए जानकारी निकाली है उसके अनुसार ये अभी जो शुरू हुआ है ये 4 अक्टूबर से, माफ़ कीजिएगा, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। पूरा 1 महीने आपके घर में बीएलओ आएगा। वो ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट करेगा स्कैन करके। आपको जो डिटेल्स लेकर तैयार बैठना है उसमें आपके 2 फोटोग्राफ्स, 2003 का आपका वोटिंग स्टेटस, और आपका नहीं हो, अगर उस समय आप मतदाता नहीं हो तो फिर आप जहाँ रहे हो 2003 में वहाँ का स्टेटस, जैसा मैंने बताया, आप निकाल लेना या उनको बता देना। अगर आप उस समय मतदाता ही नहीं थे तो फिर अपने मम्मी पापा का निकाल के तैयार रखना, वो उनको देना होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है, आपको सिग्नेचर करने, सिग्नेचर नहीं करते तो आप अंगूठा लगाइए। आप दोनों नहीं कर सकते तो आपके जो रिश्तेदार हैं घर में, आपके घर के सदस्य, उनकी भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं, वो भी मान्य है। तो ये बीएलओ आने पे आपको तैयारी रखनी है। 2 आपके फोटोग्राफ्स, 2003 का स्टेटस मतदाता क्रमांक, और तीसरा आपका सिग्नेचर। इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। बीएलओ को नेट मिल गया तो वहीं बैठ के वो स्कैन करके सबमिट कर देगा। ये है सिंपल सी प्रोसेस। अब ये जो 4 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसमें एक डेट और आएगी कि इसमें ये सारी चीज़ें अपलोड होगी, फिर इसका वेरिफिकेशन शुरू होगा। वेरिफिकेशन शुरू होगा, फिर एक प्रकाशन होगा, फिर दावे आपत्तियां इसमें मांगी जाएंगी। किसी को मान लीजिए आपत्ति है तो वो दावे आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। और अंतिम सूची का जो प्रकाशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ड्राफ्ट होगा और फिर 7 फरवरी को दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद, आमंत्रित किए जाने के बाद, अंतिम में 7 फरवरी को ये अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा। यानी एसआईआर कंप्लीट और फाइनल फाइंडिंग लिस्ट रेडी हो जाएगी मध्य प्रदेश के या देश भर के मतदाता सूचियों के। अभी कई चरणों में हो रहा है इस समय, करीबन 1 दर्जन स्टेट्स इस समय एसआईआर में हैं, और उसके पहले बिहार में हो चुका है, आपने देखा, उस पर सियासत भी हुई थी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे भ्रम दूर हुए होंगे, जानकारी दुरुस्त हुई होगी। एसआईआर से घबराइए मत, ये वैधानिक प्रक्रिया है। आप अपनी जानकारी दीजिए। कोई इसको आप सीएए या एनआरसी जैसा मत समझिए। आप भारत के नागरिक हैं, जिम्मेदार मतदाता हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी होती है कि 2003 के स्टेटस के संदर्भ में हम अपनी जानकारी दुरुस्त कराएं, अपडेट कराएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, आप देखिए कई अननोन तरीके से लोग आकर ये हरकत कर देंगे। मतदाता सूची एसआईआर से बहुत सारे कागज़ पे जो नागरिक हैं वो छट जाएंगे, घुसपैठिए दूर होंगे, और बहुत सारी ये देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है और लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि लोग समझ पाएँ। और इसे सियासी एंगल से जिसे समझना हो वो स्वतंत्र है, लेकिन हकीकत जो थी वो मैंने आपको बता दी। और देखते रहिए CB लाइव।